वेलकम बैक टू द चैनल फोक्स। दिस इज योर होस्ट पीयूष बैक एट इट अगेन। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डिफरेंट हैंड ग्रिप इन पुलअप्स अफेक्ट मसल एक्टिवेशन इन द अपर बॉडी। तो इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर हैंड ग्रिप में पुलअप्स परफॉर्म करने से आपकी अपर बॉडी की सबसे ज्यादा मसल्स एक्टिवेट होती हैं। सिंस पुलअप मेरी एक फेवरेट एक्सरसाइज है और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसी बॉडी वेट मूवमेंट है जो आपके फ्रेम को ओवरऑल डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है, तो ये जानना कि आपके एफर्ट के हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट कौन सी ग्रिप देती है वुड बी गुड नॉलेज। तो इस वीडियो के लिए जो मैंने 3 हैंड ग्रिप सिलेक्ट करी हैं वो है आपकी रेगुलर पुलअप हैंड ग्रिप, जिसे आप प्रोनेटेड ग्रिप या ओवर हैंड ग्रिप भी कह सकते हो। दूसरी है आपकी अंडर हैंड ग्रिप, जिसे आप सुपिनेटेड या फिर चिन अप ग्रिप भी कह सकते हो। तीसरी है आपकी न्यूट्रल ग्रिप, जिसे आप हैमर ग्रिप भी कह सकते हो। तो अब हम जानेंगे साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं इन डिफरेंट हैंड ग्रिप्स के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट टू मसल एक्टिवेशन। तो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा कुछ साइंटिफिक स्टडीज। जो पहली साइंटिफिक स्टडी मिली मुझे वो 4 डिफरेंट हैंड ग्रिप्स पे पुलअप्स की मसल एक्टिवेशन चेक कर रही थी। आपकी ओवर हैंड ग्रिप, अंडर हैंड ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप और एक एक्स्ट्रा रोप ग्रिप भी उन्होंने इंक्लूड करी हुई थी। अब ये रोप ग्रिप होती है आपके, आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की स्टडी रोप लगी होती है पुलअप बार के आसपास। लोग उस पर भी पुलअप परफॉर्म करते हैं और उसे कहते हैं रोप ग्रिप। इस स्टडी में जो आपकी मसल्स चेक की जा रही थी वो थी आपकी ब्रेकियोरेडियालिस, बाइसेप्स, आपके मिडल और लोअर ट्रैप्स, आपके लैट्स और आपकी इंफ्रास्पिनेटिस मसल। पार्टिसिपेंट्स को 5 पुलअप की रेप परफॉर्म कराई गई इन डिफरेंट हैंड ग्रिप्स पे और इलेक्ट्रोड्स लगा के ईएमजी के थ्रू उनकी मसल एक्टिवेशन रिकॉर्ड की गई। और इस स्टडी के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के रहे। ब्रेकियोरेडियालिस में सबसे ज्यादा मसल एक्टिवेशन थी जब ओवर हैंड ग्रिप में पुलअप परफॉर्म किए गए। बाइसेप में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन थी जब न्यूट्रल ग्रिप में या सुपिनेटेड ग्रिप में पुलअप परफॉर्म किए गए। आपके दोनों ट्रैप्स मिडल और लोअर में ज्यादा एक्टिवेशन थी जब आपकी ओवरहैंड ग्रिप में पुलअप परफॉर्म किए गए। और फाइनली आपके लैट्स और इंफ्रास्पिनेटिस में ज्यादा एक्टिवेशन थी जब रोप ग्रिप में और ओवरहैंड ग्रिप में पुलअप परफॉर्म किए गए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ज्यादातर 6 में से 5 मसल्स की ज्यादा एक्टिवेशन थी रेगुलर पुलअप ग्रिप में, जिसे हम ओवरहैंड ग्रिप भी कहते हैं। सिंस ज्यादातर लोग पुलअप परफॉर्म करते हैं अपनी बैक मसल्स के लिए और हमने इस स्टडी में देखा कि बैक मसल्स ज्यादा एक्टिवेट हो रही थी आपकी ओवरहैंड ग्रिप में, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको ओवरहैंड ग्रिप को ज्यादा इंक्लूड करना अपने वर्कआउट में। बट मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि ज्यादा का मतलब हमेशा नहीं है। जैसा मैंने अपनी पुशअप वीडियो में भी बोला था कि अगर आप चीजें वेरिएड रखेंगे, दूसरी ग्रिप्स पे भी अगर आप परफॉर्म करेंगे कभी कभी, तो इट वुड कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग। अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरी स्टडी जो मैंने रीड करी, जिसमें आपका ओवरहैंड, अंडरहैंड और परफेक्ट पुलअप ग्रिप को मसल एक्टिवेशन चेक करी जा रही थी पुलअप्स की, जिनमें अब यहां पर परफेक्ट पुलअप ग्रिप को आप फॉर्म से रिलेट करके मत सोचना। परफेक्ट पुलअप होता है आपका एक इक्विपमेंट रोप की तरह ही, जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन जब बंदा पुलअप परफॉर्म कर रहा होता है ये होती है ओवरहैंड में, और ऊपर जाते जाते आर्म्स रोटेट हो जाते हैं, वो सुपिनेटेड ग्रिप यानी अंडरहैंड ग्रिप में आ जाते हैं, और वापस जब इनिशियल पोजीशन में पहुंचते हैं तो वापस ओवरहैंड ग्रिप हो जाती है। ये होता है आपका परफेक्ट पुलअप। मगर ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके से हर कोई पुलअप परफॉर्म करता भी नहीं है, और स्टडी के रिजल्ट्स में आगे स्टेटिस्टिकली कुछ ऐसा खास भी नहीं था इनमें, तो हम इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। इस स्टडी में जो बाकी आपकी मसल्स जिनकी एक्टिवेशन चेक करी जा रही थी वो थी आपका एक्सटर्नल ओब्लिक, स्पाइनल इरेक्टर्स, आपके पेक्स, लोअर ट्रैप्स, इंफ्रास्पिनेटिस मसल, आपके लैट्स और आपके बाइसेप्स। तो अब मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ इस स्टडी का रिजल्ट। इस स्टडी के रिजल्ट में पाया गया कि एक्सटर्नल ओब्लिक और स्पाइनल इरेक्टर्स में स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट चेंज था तीनों हैंड ग्रिप्स में। पेक्स और आपके बाइसेप ज्यादा एक्टिवेट हुए जब ग्रिप थी अंडर हैंड यानी चिन अप ग्रिप। आपके लोअर ट्रैप्स और आपकी इंफ्रास्पिनेटिस ज्यादा एक्टिवेट हुई जब ग्रिप थी ओवर हैंड यानी पुलअप, ये आपका रेगुलर पुलअप ग्रिप। और आपके लैट्स में ज्यादा एक्टिवेशन थी जब आपकी परफेक्ट पुलअप ग्रिप में पार्टिसिपेंट ने पुलअप परफॉर्म किए। बट ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने आपको इसे एक्सक्लूड करने के लिए बोल दिया था। तो
तो अब इस स्टडी का रिजल्ट भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज्यादा आपकी बैक मसल्स आपकी ओवरहैंड ग्रिप में ही ज्यादा बेटर एक्टिवेट हुई और आपकी बाइसेप मसल ज्यादा एक्टिवेट हुई आपकी अंडरहैंड ग्रिप में। सो इन दो स्टडीज के और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। मेरी पहली रिकमेंडेशन है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप परफॉर्म करिए अंडरहैंड ग्रिप में पुलअप, इसलिए क्योंकि इसमें आपके पैक और बाइसेप एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको ये मूवमेंट आसान लगेगी एज कंपेयर टू दी ओवरहैंड वर्जन। बहुत सारे लोग जो फिटनेस में नए होते हैं मैंने देखा है कि इस ग्रिप में अंडरहैंड ग्रिप में 3-4 परफॉर्म कर लेते हैं बट ओवरहैंड में उनसे एक भी रेप नहीं निकलती। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं अंडरहैंड ग्रिप एज अ बिगिनर। सेकंड रेकमेंडेशन है मेरी कि अगर आपके शोल्डर या एल्बो में कोई जॉइंट इश्यूज हैं तो आप ओवरहैंड और अंडरहैंड दोनों ही ग्रिप को अवॉइड करिए और आप न्यूट्रल पोजीशन में परफॉर्म करिए पुलअप। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं आपको, देखा है कि शोल्डर और एल्बो में कम लोड आता है आपका न्यूट्रल ग्रिप में। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं और आप में स्ट्रेंथ भी है तो आप रेगुलर पुलअप ज्यादा परफॉर्म करिए, क्योंकि स्टडीज में देखा है जैसे कि हमने इतनी देर से देख रहे हैं कि ज्यादा बेटर एक्टिवेशन मिलती है। So this is all that I had for today guys. Hope you did like the video. If you did like it, give it a like and a share and I'll see you soon.